हेलो बच्चों, कैसे हो? होप सो अच्छे होंगे और अच्छे से एडवांस की प्रिपरेशन करते होंगे। आज हम कुछ अच्छे वाले 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला है, जिसमें सबसे पहले 2-3 क्वेश्चन आईटीएफ के हम डिस्कस करेंगे और देन आफ्टर 1-2 लिमिट के क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करो। नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस, मतलब आईटीएफ का क्वेश्चन है। 99% स्टूडेंट इसमें मिस्टेक कर रहे हैं, मतलब स्टार्ट तो उसको मिल रहा है पर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ ना कुछ अटक जाएंगे। सबसे आसान तरीका देखो क्या करना है इसमें। मुझे दिखाई दे रहा है कि tan इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y, तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला ही है tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू, ये tan इनवर्स 8 को उस तरफ ट्रांसफर कर दो। ये बन जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स 8। और π/2 माइनस tan इनवर्स 8 ये क्या होता है वो आपको पता है, cot इनवर्स 8। और cot इनवर्स 8 को आप लिख सकते हो tan इनवर्स 1/8। ठीक है, अब दोनों तरफ tan इनवर्स कैंसल आउट कर दो। आपको मिल जाएगा x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1/8। अब ये कंडीशन तो मिल गई, पर आपको ध्यान रखना है इसका tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसका फाइनल आंसर ये तभी पॉसिबल है जब एक्स वाई x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। अब x और y पॉजिटिव नहीं है तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो आपको पता है ना कि सपोज कि y नेगेटिव है तो ये नेगेटिव है, तो ये फैमिली 1 वाला है तो माइनस बाहर निकाल दो। वो बन जाएगा माइनस टेन इनवर्स वाई। सपोज ये माइनस है तो ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, x पॉजिटिव y पॉजिटिव तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, चलो ये तो मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब इसका मुझे इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है। अब x और y दोनों इंटीजर है और इसको होल्ड कर रहा है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में एक ही तरीका है जो सबसे आसान है। कौन सा? कोई भी एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में कन्वर्ट कर दो, उसके बाद आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 8 को यहाँ पे डाल दो तो 8x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स वाई। देन आफ्टर यहाँ पे y, तो 8 को उस तरफ ट्रांसफर कर दो। ये हो जाएगा 8x माइनस 1 इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 8y। 8x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ से y कॉमन निकाल दो तो बन जाएगा x प्लस 8 इज इक्वल्स टू y। जस्ट कंफर्म करो, y कॉमन x प्लस 8, यस सही है। अब y की वैल्यू लिखो, y इज इक्वल्स टू, क्या लिखा था मैंने, 8x माइनस 1, 8x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 8। वेट करो, 8x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 8, डन। अब मुझे नीचे जैसा ऊपर एडजस्ट करना है, वो कैसे एडजस्ट होगा वो सोचो। नीचे जैसा ऊपर एडजस्ट करना है, y इज इक्वल्स टू 8x प्लस 64 माइनस 64 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 8। इतना समझ में आ गया? डन। अब इंडिविजुअल दे दो, y इज इक्वल्स टू, इसको इंडिविजुअल देने पर यहाँ से 8 कॉमन, इन ब्रैकेट x प्लस 8, हाँ तो ये तो सही है, माइनस ये क्या होता है 65 डिवाइडेड बाई, ये क्या मिल गया मुझे, x प्लस 8, यस। अब ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, पक्का ये भी इंटीजर ही होना चाहिए। दैट मीन्स x प्लस 8 होता है 65 का मल्टीपल, वो होना ही चाहिए। मतलब कि ये डिवाइड होगा तभी ये इंटीजर बनने वाला है। x प्लस 8 क्या होना चाहिए, सपोज कि एक कंडीशन है प्लस और माइनस 1 होना चाहिए। x प्लस 8 65 मतलब प्लस और माइनस 5, क्यों? क्योंकि ये 65 को मैं लिख सकता हूँ 13 5। ठीक है,
सो 5 का मल्टीपल होना चाहिए और 13 का भी मल्टीपल होना चाहिए और 65 का भी मल्टीपल होना ही चाहिए। सो मेरे पास ऐसे टोटल x की 8 वैल्यू मिल गई। ठीक है, x की वैल्यू प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस 5 प्लस और माइनस 13 प्लस और माइनस 65। सो उस हिसाब से x की डिफरेंट 8 वैल्यूज मुझे मिलती है। वो 8 वैल्यूज उठाकर यहाँ पे डाल दो तो उसके करस्पॉन्डिंग y भी मिलेगा। सो टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने मिले? 8। ठीक है, पर ये आपका आंसर गलत है। क्यों गलत है वो सोचो। सबसे पहले जैसे ही आपने फर्स्ट केस लिया, ध्यान से देखो, जैसे ही ये फर्स्ट केस लिया x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 1 और x प्लस 8 इज इक्वल्स टू माइनस 1, जैसे ही आपने प्लस 1 लिया, 8 उस तरफ जाने दो तो ये बन गया -7 और दूसरी तरफ ये जाने दो, सो x मिल जाएगा आपको माइनस, कौन सा आता है, वेट, हाँ -9। तो ये दोनों वैल्यू आपको माइनस मिली। ये समझ में आया? ये दोनों वैल्यू आपको माइनस में मिली। जैसे ही माइनस में मिली ये वर्क नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कंडीशन क्लियर थी। देखो, x पॉजिटिव y पॉजिटिव तब ही पॉसिबल है। समझ में आ गया? तो जल्दी जल्दी से मुझे इसमें जो जो पॉसिबल वैल्यूज है वही रखनी है। सो उस हिसाब से आपको मुझे फटाफट से कमेंट करके फाइनल आंसर बताना है कि x और y की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू है। सो इंटीग्रल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो जल्दी जल्दी से इसकी ऊपर मुझे कमेंट करके बता दो कि x की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, y की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था, पर ये लास्ट में आपको ध्यान रखना था, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी ही चाहिए, तब ही ये पॉसिबल है। क्लियर? डन। देन आफ्टर दूसरा, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। वैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे तो काफी टाइम लगेगा। इसको 10 यूनिट्स में कन्वर्ट करो, इसको 10 यूनिट्स में कन्वर्ट करो, थोड़ी सी प्रोसीजर करो, काफी टाइम लगने वाला है। थोड़ा सा स्मार्ट तरीका सोचो। सबसे पहले मैं डोमेन के ऊपर वर्क करने वाला हूं। देखो, ये पॉजिटिव, ये पूरा पॉजिटिव, ये भी पूरा पॉजिटिव, सो डेफिनेटली इतना जो साइन इनवर्स के अंदर वाला है वो 0 to 1 के बीच में ही होगा, ये पक्की बात है। कॉस इनवर्स के अंदर प्लस भी है माइनस भी है, तो इसके अंदर वाला कुछ भी हो सकता है, मतलब कि -1 से 1 के बीच में तो लाई करना ही चाहिए। ये समझ में आ गया? डन। सर अब ये -0 to 1 के बीच में आप लाई करवाओगे सो कुछ नहीं मिलने वाला, इसमें भी ऐसे नहीं होगा। सो मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा पैरामेट्रिक अप्रोच करने वाला हूँ। जैसे ही आपने पैरामेट्रिक सोचा, मुझे पता है कि ये कुछ ना कुछ इलिप्स के साथ कनेक्टेड है। आपको पता है ना इलिप्स का पैरामेट्रिक? यस, तो वही मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। x इज इक्वल्स टू, देखो, 2 cos थीटा और y इज इक्वल्स टू 3 sin थीटा। जैसे ही ये मैंने पैरामेट्रिक अज्यूम किए, अब ये मेरा क्वेश्चन कुछ बन गया ऐसा, साइन इनवर्स ऑफ ये 2 cos थीटा यहाँ पे डाल दो तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, सॉरी 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, मतलब कि 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 4 कैंसल, ये पता चला ना, 4 4 कैंसल और यहाँ पे 9 9 कैंसल, तो बीच में आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो हो गया 1। डन। अब यहाँ पे सोचो थोड़ा, प्लस यहाँ पे x cos x इज इक्वल टू 2 cos थीटा, सो cos इनवर्स ऑफ,
यहाँ पे डाल दो 2 cos थीटा, 2 2 कैंसल, सो मिल गया मुझे cos थीटा डिवाइडेड बाई √2। यहाँ पे प्लस 3 3 कैंसल, हाँ साइन थीटा डिवाइडेड बाई √2 -2। ओके, अब ये तो बन गया π/2 प्लस, अब इसका ही कैलकुलेशन करना है मुझे थोड़ा सा। कॉस इनवर्स सर क्या करेंगे, अब ये सोचो इतना कॉस इनवर्स ऑफ, सर ये पक्की बात है साइन 1/√2, 1/√2 क्या होता है, साइन π/4, साइन π/4 कॉस थीटा साइन कॉस π/4 साइन थीटा, हाँ तो ये बन गया साइन ऑफ π/4 प्लस थीटा। इतना समझ में आया, -2। डन। जैसे ही मैंने ऐसा किया, अब मुझे समझ में आ गया ये अंदर वाला डेफिनेटली -1 से 1 के बीच में ही लाई करने वाला है। ये डेफिनेटली -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। देखो साइन ऑफ थीटा प्लस π/4 -2, ये मुझे डेटा दे रखा था, उसके आगे कॉस इनवर्स है। अब मुझे तो इतना पता है कि साइन ऑफ थीटा प्लस π/4 -1 से 1 के बीच में लाई करने वाला है। -2 लगाओ, जैसे ही -2 कर दो ये बन जाएगा -3 लेस देन और इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा प्लस π/4 -2 लेस देन और इक्वल्स टू -1। ओके, अब ये पूरा बन गया अंदर वाला पार्ट, मतलब ये कॉस के अंदर वाला। अब वो होता है -1 से छोटा, -1 भी पॉसिबल है और -1 से छोटा भी पॉसिबल है। अब आप थोड़ा सा दिमाग चलाओ, -1 पॉसिबल है वो तो समझ में आ गया, -1 से छोटा मतलब -1 से कम, वो कॉस इनवर्स एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। सो डेफिनेटली कॉस इनवर्स के अंदर वाला -1 ही होना चाहिए। और जैसे ही -1 आपने सोचा, उसका फाइनल आंसर बन गया पाई। वो आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गया? तो डायरेक्टली डोमेन बेस्ड क्वेश्चन था ये। आपको डोमेन अच्छे से आता है, आप डील कर सकते हो। सो इसका आंसर पाई आ गया, इसका आंसर π/2 आ गया। फाइनल आंसर आपको पता चल गया 3π/2। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। काफी अच्छा ट्रिक था। देखो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन उठाकर देख लो, सबसे पहले डोमेन के बेस्ड पे ही वर्क करना है आपको। ऐसे टाइप के कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको डोमेन अच्छे से पता है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है लिमिट वाला। ध्यान से क्वेश्चन को रीड करो। ये ऑप्शन शायद आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, सो थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूं। चलो ओके, अब क्वेश्चन को रीड करो। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट cos 2π, और ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा गंदा सा एक्सप्रेशन है, और उसका पावर इनफाइनाइट मतलब x², तो डेफिनेटली इनफाइनाइट ही हुआ। अब ये सारे के सारे ऑप्शन ए के फॉर्म में है। ओके, सो एक बात तो पक्की है कि मैं ए को कुछ भी ले सकता हूं। इफ आई कंसिडर ए इज इक्वल्स टू 0, अब ये 0 कर दो तो सारे के सारे ऑप्शन एक जैसे हो जाएंगे। तो 0 तो मैं नहीं ले सकता, कुछ और लेना पड़ेगा।
कुछ और लेना पड़ेगा, तो एक काम करता हूँ ना, मैं a की वैल्यू 1 ही डाल देता हूँ, वो अच्छा रहेगा। तो a की वैल्यू मैंने 1 ले ली। जैसे ही a की वैल्यू 1 ले ली, ये पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया कुछ ऐसा, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट cos ऑफ 2 पाई, अब ये तो निकल गया x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, तो रेस टू एक्स स्क्वायर, डन। अब ऑप्शन, वेट ऑप्शन तो अब नहीं है, अब लिमिट डाल दो। जैसे ये लिमिट यहाँ पे डाल दी, ये इनफाइनाइट ये भी इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट इनफाइनाइट मैक्सिमम पावर कॉमन कर दो, तो वो बन जाएगा 1 cos 2 पाई, cos 2 पाई होता है 1, 1 रेस टू इनफाइनाइट, यस। तो पक्की बात है ये हो गया 1 रेस टू इनफाइनाइट का फॉर्म। अब 1 रेस टू इनफाइनाइट कैसे सॉल्व होता है वो आपको पता है, e रेस टू लिमिट extending to infinite cos 2 pi x divided by 1 plus x minus 1, और ये g of x मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डन। हाँ, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये लिमिट ही सॉल्व कर देता हूँ, जो भी आंसर आएगा e रेस टू में। और वैसे भी ऑप्शन देख के पता चल रहा है कि e रेस टू में है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मैं नेक्स्ट टाइम से क्या कर रहा हूँ, e नहीं लिखूंगा, समझ में आ गया, सिर्फ और सिर्फ लिमिट का क्वेश्चन ही सॉल्व करूंगा। और अब मुझे ये भी पता है कि माइनस कॉमन निकाल दो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, अब माइनस कॉमन निकाल दो, तो ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा 1 माइनस कॉस, डन। तो और नेक्स्ट में हम वही करने वाला है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, वो आगे माइनस है वो अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, 1 माइनस कॉस 2 पाई x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, और उसके साथ में क्या था, एक्स स्क्वायर, हाँ इन सब के साथ में था एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सा लॉजिक सोचो, जैसे ही आपने ऐसा किया, मुझे समझ में आ रहा है कि ये इनफाइनाइट लगाने पर कॉस के अंदर वाला 2 पाई टेंड कर रहा है, हेलो, ये अंदर वाला 2 पाई टेंड कर रहा है। अब मुझे एक लॉजिक पता है कि कॉस के अंदर वाला जो 0 को टेंड करेगा, तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब देखो कॉस के अंदर वाला 0 को टेंड कर रहा है और वही नीचे अवेलेबल है, सो इसका फाइनल आंसर होता है 1/2। सो मुझे ये प्रॉपर्टी यूज करनी है, इसीलिए मुझे कॉस के अंदर वाला 0 करना पड़ेगा, 0 को टेंड करना पड़ेगा। वो कैसे करना है वो देखो, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, जैसे ये इनफाइनाइट यहां पे डाल दिया, ये 2 पाई को टेंड कर रहा है, तो सीधी सी बात है 2 पाई सबट्रैक्ट कर दो, 2 पाई माइनस 2 पाई x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। अब थोड़ा सा सोचो, और मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा लॉजिक सोचो, 1 माइनस कॉस, ये तो 2 पाई को टेंड कर रहा है क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट, मैक्सिमम पावर कॉमन कर दो तो ये इनफाइनाइट 2 पाई बन गया, ये 2 पाई माइनस 2 पाई, तो अब ये 0 को टेंड कर रहा है, और 2 पाई माइनस थीटा वो कॉस थीटा ही होता है, वो भी मुझे पता है क्योंकि 2 पाई माइनस थीटा अल्टीमेटली फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो ये भी सही है। सो इस हिसाब से लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस, ये 2 पाई ही रहेगा, हाँ, और 2 पाई एक्स वो कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। अब ये इनफाइनाइट यहाँ पे डाल दो तो ये पूरा 0, अब 0 को टेंड कर रहा है, अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अब कॉस के अंदर जो है वही वैल्यू नीचे होनी चाहिए स्क्वायर के साथ, देखो यहाँ पे स्क्वायर है, 1 माइनस जो भी है वो ही अवेलेबल होना चाहिए नीचे, तो ये मैंने डिवाइड कर दिया,
अब यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, 2 पाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, और उसके साथ में एक्स स्क्वायर, ये तो है ही, डन। तो अब मुझे पता चल गया ये पूरा इतना, ये जो मैंने राउंड किया ये पूरा 1/2 हाफ, तो ये पूरा हो गया हाफ। अब यहां पर लिमिट डाल दो तो ये पूरा बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और ये वाला तो मैक्सिमम पावर हो, तो मैक्सिमम पावर तो उसमें से कॉमन कर दो तो ये भी 1, तो ये फाइनली आपको मिल जाएगा, कितना आया, ये कैंसिल कर दो तो 2 पाई स्क्वायर। ठीक है, उस हिसाब से आपको अब सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ही मैच करने थे। जो भी आपको आंसर दिखाई दे रहा है, याद रखना मैंने ये माइनस एक कॉमन निकाला था। ठीक है, सो इसके बेसिस पे आपको फाइनल आंसर सिलेक्ट करना है, एक ही वैल्यू तो 1 है, सो आई थिंक आपको आपका आंसर मिल गया। ठीक है, सो वापिस से मैं पूरा एक बार देख लेता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन देखो, इनवर्स है ITF के क्वेश्चन, तो कैसे करना है, tan इनवर्स x माइनस वाई, फॉर्मूला लगा दिया, ये tan इनवर्स 8 को इस तरफ ट्रांसफर कर दिया तो ये बन गया cot इनवर्स 8, और वो होता है tan इनवर्स 1/8, थोड़ी सी प्रोसेस की। सो ऐसा मुझे एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, ऐसा इक्वेशन है। अब इसमें इंटीग्रल सॉल्यूशन है तो एक ही तरीका है, कोई भी एक वेरिएबल को दूसरे के फॉर्म में ट्रांसफर कर दो, कर दिया मैंने, y को सब्स्टिट्यूट कर दिया, सो कुछ ऐसा मुझे मिला, y इक्वल्स टू 8 माइनस 65 अपॉन एक्स प्लस 8। तो अब मुझे पता चल रहा है कि ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो पक्के से ये इंटीजर होना ही चाहिए, दैट मीन्स कि x प्लस 8 ये 65 के कुछ ना कुछ फैक्टर होने चाहिए। कौन कौन से फैक्टर पॉसिबल है, +or-1, +or-5, +or-13, +or-65। इस हिसाब से x और y की वैल्यू आप निकालो, ध्यान रखना x और y की ये वैल्यू ही पॉसिबल होनी चाहिए। ठीक है, सो ये लॉजिक था। अब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन डोमेन बेस्ड था, जैसे ही आपको डोमेन अच्छे से आता है आप क्वेश्चन कर लोगे, पर डोमेन में प्रॉब्लम कहाँ है, देखो ये आपको पता वैसे चल गया कि 0 to 1 के बीच में है, ये भी पता चल गया कि -1 से 1 के बीच में है, पर अब इसको सॉल्व करने के लिए आसान तरीका है पैरामेट्रिक। आपने इलिप्स पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इसमें पैरामेट्रिक अज्यूम होता है x इज टू 2 cos थीटा, y इज टू 3 sin थीटा। जैसे ही ये वैल्यू यहाँ पे डाल दी ये पूरा बन गया 1। सेम तरीका यहाँ पे अप्लाई कर दो तो वो बन जाएगा sin ऑफ π/4 प्लस थीटा -2। देन आफ्टर प्रोसेस करो तो ये वैल्यू होती है -1 और 1 से छोटी, -1 और -1 से छोटी, पर -1 से छोटी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है तो -1 ही है। ठीक है, और लास्ट में हमने ये लिमिट वाला क्वेश्चन देखा था, ये भी काफ़ी अच्छा था। इसमें ये बेसिक मतलब कि लिमिट में एक ही अच्छा तरीका है, वो है स्टैंडर्ड लिमिट, कुछ ना कुछ ऐसी दे रखी है वो याद करते रहो। ठीक है, ऐसे ही कुछ ऐसी एक स्टैंडर्ड लिमिट है, सपोज मेरे पास दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 10x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई x³, तो इसका फाइनल आंसर आता है 1/3। ठीक है, सो फटाफट से ये भी आप चेक कर सकते हो, एक बार लापिटल कर दो आराम से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, सो मतलब ऐसी स्टैंडर्ड लिमिट कुछ ना कुछ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, सो पूरे वीडियो के लिए वापस से नहीं समझ में आ रहा है तो पूरा वीडियो एक बार देख लो, और ऐसी ट्रिक के लिए मुझे सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू।